नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों भाइयों सभी का स्वागत है। देखिए कल आप लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से भी और ऑनलाइन भी कि डाक सेवक की जो भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या अप्लाई किया जाए या फिर नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है जानकारी शेयर कर दी जाए। वैसे तो ये देखिए डाक सेवक की भर्ती है और बहुत ही कम इसमें वेतन मिलता है और लेकिन आप ये देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी पूरा इंग्लिश में दिया है इन्होंने। मतलब उत्तर प्रदेश की भर्ती ऊपर से नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में। बहुत सारे मित्रों को समझ में नहीं आया होगा या फिर उनको मोटे तौर पर जानकारी नहीं होगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक, आपको पल-पल की जानकारी देंगे। वैसे तो हम इस चैनल पर आपको मालूम कि आंगनबाड़ी बहनों की खबरें देते हैं, लेकिन इसलिए आप लोग की डिमांड काफ़ी है और इसी वजह से हम आपको देखिए इसके बारे में बता रहे हैं। और अगर आप हमारी जानकारी से खुश हुए हैं और आपको लगा कि हाँ, हमने काम की जानकारी दी है, तो कमेंट बॉक्स में सभी मित्र जो हैं थैंक यू या फिर यस ज़रूर लिख सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ आंगनबाड़ी बहनों को खबरें दी जाती है, लेकिन आप लोगों की माँग की वजह से ये खबर हम दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये वैकेंसी है क्या? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डाक सेवक की भर्ती निकली हुई है और इसमें मिनिमम जो है हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है। इसका मतलब है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। और अब सवाल आता है उम्र और आगे का सिस्टम क्या है? चलिए इस नोटिफ़िकेशन के अनुसार हम आपको आगे बता देते हैं। जो प्रोफ़ाइल के बारे में सबसे पहले आपको बताया, सब कुछ इसमें इंग्लिश में दिया है लेकिन हम आपको इंग्लिश में नहीं बताएँगे। इन शॉर्ट यानी कि बहुत ही कम शब्दों में और हिंदी में बताने वाले हैं। देखिए, जॉब प्रोफ़ाइल आपके यहाँ पर 3 जॉब प्रोफ़ाइल हैं। एक पहली जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम है और एक यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम है और एक डाक सेवक है। 3 का यहाँ पर ज़िक्र हुआ है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, ख़ास बात देखिए यहाँ पर ये है कि जो पैसा है उसमें क्लियरिफ़िकेशन किया गया है। यानी कि पैसा आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुश्त दिया जाएगा। उसमें आपका अन्य पैसा नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशल तौर पर लिखा भी है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूअसली अलाउंस यानी कि टीआरसीए का इसमें उल्लेख किया गया है। बीपीएम जैसे कि हमने आपको ऊपर बता दिया है और एबीपीएम डाक सेवक यहाँ पे लिखा देखिए कैटेगरी में बीपीएम में 12,000 रुपये मिनिमम रखा है और 14,500 रुपये इन्होंने लेवल 2 के हिसाब से जो मैक्सिमम रखा है। एबीपीएम और डाक सेवक की बात की जाए 10,000 से 12,000 इन्होंने रखा हुआ है। और ये समझ सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से वेतन का भुगतान करने वाले हैं। तो वेतन तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है बहुत कम दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये वैकेंसी कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं निकल रही, पहले और भी पहले जो है कई बार निकल चुकी है। अन्य राज्यों की बात करें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार लगातार जो 1 साल से यहाँ पर भर्तियाँ चल रही थी। अभी मैं एंड में आपको ये बताऊँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए, कितने परसेंटेज वाले हैं लोग वो अप्लाई करें, कितने परसेंटेज वाले हैं तो आप अप्लाई ना करें। तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, फिर आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। अब देखिए आपको मालूम होगा कि ऐज में हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी को जो है छूट दी जाती है। तो इसी तरीके एससी, एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल छूट है और ईडब्ल्यूएस को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता एज में, तो उनके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। बात करें पीडब्ल्यूडी और ओबीसी हैं तो आपको 13 साल मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी और एससी, एसटी है तो 15 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो बात रिजर्वेशन की रही। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हम बता ही चुके हैं, कम से कम हाई स्कूल पास तो होना ही चाहिए और कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं, अगर आप मेरठ के हैं, झांसी के हैं, तो कम से कम लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि आपको लोकल में ही घूमना होगा। आपका ऐसा नहीं है कि कानपुर के रहने वाले हैं आपको झांसी कर दिया जाए, तो लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। और आई होप आप अगर लोकल में होंगे तो आपको अच्छी तरीके से नॉलेज भी होगी। और ये देखिए इन्होंने पहले का सब कुछ डाल दिया है, यानी कि जब आंध्र प्रदेश से भर्ती निकली थी सब कुछ, तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिलहाल जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वैकेंसी है तो उसके बारे में ही हम जिक्र करने वाले हैं। और लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर जिक्र है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और अन्य राज्यों हरियाणा में हिंदी चलती है, हिमाचल में भी हिंदी चलती है, जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी चलती है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए उत्तराखंड की तो यहाँ पर हिंदी चलती है। तो आप लोग सभी को हिंदी आती है क्योंकि ये खबर देख रहे हैं। और कुछ देखो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग है जो 60 दिन का कोर्स है। एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए, कोई भी 60 दिन का कोर्स अगर किए हों। तो इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस रेफेयर्ड टू इन अबव विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। कोई भी कंप्यूटर ट्रेनिंग का छोटा मोटा सर्टिफिकेट हो 60 दिन से कम ना हो वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट आदि द्वारा जो मान्य हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वैसे ही चल जाए, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कुछ भी हो इंस्टीट्यूट हो इससे मान्य हो। और किसी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट आप कर सकते हैं। और वैसे ही आंगनवाड़ी बहनों की खबरें दी जाती है, फिर भी मैं बता दूं आपको, आप लोगों की डिमांड पर ही हम ये जानकारी दे रहे हैं। रेजिडेंस देखिए निवास स्थान के बारे में जिक्र किया गया है। तो निवास स्थान का कोई खास इसमें रोल नहीं है, आप जहाँ से निवासी हैं वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको फार्म भरते समय काफ़ी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। फार्म भरते समय अगर सावधानी ज़्यादा नहीं बरतेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग लिखा हुआ है, यानी कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डाक सेवक बन गए, चिट्ठी आई है करते हुए और फिर आप चिट्ठी पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि साइकिल भी चलाना नहीं आती है। आई होप जितने मित्र देख रहे हैं सबको साइकिल चलाना आती होगी। और इसी के साथ ही कुछ अहम बातें जो हैं वो हम बताएँगे सिर्फ़, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है, वो सब हम बताएँगे नहीं। और इसी में लो विजिबिलिटी के बारे में भी ज़िक्र है, वो सब तो सभी में होता है, ख़ास बात नहीं है। ट्रांसजेंडर का भी ज़िक्र है, जो थर्ड जेंडर होता है उसका भी ज़िक्र है। और इसी के साथ ही साइकिल ऑफ नोटिफ़िकेशन
इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई तो आप कर ही लेंगे, किसी प्रकार प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है 23/8 यानी कि 23 अगस्त से 22 सितंबर तक जो है आपको बता दें रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। लास्ट डेट के बारे में जिक्र है। अभी मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूं और ऐसा ही उत्तराखंड में भी है। अब आप लोग चिंतित मत होइए कि भाई उत्तर प्रदेश के बारे में आपने बता दिया और उत्तराखंड के बारे में नहीं बताया। बस स्थान चेंज हो जाए, जैसे कि लोकेशन है, लोकेशन चेंज हो जाएगी, बाकी सब जो है क्राइटेरिया उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश दोनों एक ही है। और यहाँ पर देखिए पूरा इन्होंने पैसों के बारे में भी जिक्र कर दिया। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो देखिए आगरा और कहाँ वैकेंसी है, इसी कारण से पेज काफ़ी बड़े हो गए, मतलब साइज इनका बड़ा हो गया। और 12-12 हज़ार 10 से 12 हज़ार के बीच आपको पैसा मिलने वाला है, ये समझिए। और कहाँ पे आपकी भर्ती होगी सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। आगरा में लिखा हुआ है, आगरा में कौन से कहाँ पर होगा, आगरा किला है, यहाँ पर भर्ती होगी। उसी के साथ ही कितने सारे सभी जगहों के नाम लिखेंगे कि आगरा में तो बहुत भर्ती अलीगढ़ में भी है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ बुलंदशहर की बात की जाए, एटा की बात की जाए और भी नीचे मैं चलता हूँ तो इटावा में भी है, औरैया में भी है, और इसी के साथ ही झांसी है। और मैं देखता हूँ नीचे की और क्या क्या है, झांसी हो गया हमारा। और इसी के साथ ही और भी जनपद हैं, जो बहुत सारे जनपद मेंशन आप चेक कर लेंगे अपना अपना जनपद जो है। मैनपुरी हो गया, ये झांसी के बाद मैनपुरी हो गया। बहुत सारे जनपद में है भी नहीं, ऐसा नहीं सभी जनपदों में है, तो आप अपने अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब मोटे तौर पर हम आपको और जानकारी दे देते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम नीचे देख लेते हैं कुछ और इन्होंने जानकारी अहम दी है या फिर नहीं दी है, क्योंकि ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब जो है जनपदों का उल्लेख है। देवरिया, एवरिया सब देख ली, ज़्यादातर सभी जनपद मुझे देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने सभी जनपदों में जो है वैकेंसी दी है। और जो अभी हम आपको जनपद दिखाएं सब उत्तर प्रदेश के जनपद हैं। और उत्तराखंड से अप्लाई करेंगे तो आपको उत्तराखंड के सभी जनपद यहाँ पर शो होंगे। अब देखिए यहाँ पे ना सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट। अब पोस्ट कितनी है इन्होंने इतना इसमें बताया। EWS की 299 बताई है, OBC की 1093 बताई हैं, और सब कुछ आप टोटल 4264 इन्होंने पोस्ट बताई हुई हैं। बाकी आप देख सकते हैं PWD को अलग डिसाइड किया है, SC ST को भी अलग डिसाइड किया है। तो इस तरीके से उन्होंने पोस्ट का जिक्र किया। 1988 अनरिजर्व्ड की है, यानी कि जनरल कास्ट की है। इस तरीके से उन्होंने पोस्ट को डिसाइड किया। आप अप्लाई करने वाले या फिर नहीं, कमेंट में बताइए। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस वगैरह की क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया 23 अगस्त से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट उसकी 22 सितंबर रखी गई है। और जनरल OBC कैंडिडेट जो है 100 रुपये देकर जो है अपना फार्म भर सकते हैं। लेकिन SC ST कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैं, तो उनको एक भी फूटी कौड़ी नहीं देनी है। जी हाँ, हमने आपको बता ही दिया है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होना चाहिए। अब सवाल आता है उम्र कितनी होनी चाहिए। 18 से 40 साल के बीच उम्र होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हमने आपको बताया। और इसी के साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बताया 4264 वैकेंसियाँ हैं, उत्तराखंड में भी 581 वैकेंसियाँ हैं। और बाकी सब आपको ऑनलाइन ही करना है, इसमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना है। अच्छी बात है कि ऑनलाइन सब कुछ करना है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें पेपर नहीं होने वाला है। जी हाँ, इसमें कोई एग्ज़ाम आपको कंडक्ट नहीं कराया जाएगा कि आपको प्री देना या फिर मेंस देना, कुछ भी नहीं देना इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, यानी कि अगर आपके नंबर अच्छे खासे हैं तो आप इसमें अप्लाई करिए। अब सवाल आता है अच्छे खासे कितने होते हैं। सबसे पहले तो मित्रों मैं बता दूं, कोई भाई बहन हो कोई भी हो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल OBC SC ST 4 जो है कास्टों में डिवाइड किया गया है, 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। और ST कास्ट जो होती जाती जो होती है वो सबसे कम होती है, और इसी कारण से जो है उनकी मेरिट लिस्ट सबसे नीचे जाती है। और जनरल OBC की बात की जाए तो इनकी समकक्षी जाती, कभी कभी तो OBC की ऊपर चली जाती है, ऐसा भी होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। ऐसे में मैं आपको बता दूं जिनके लगभग 85 से 95 के बीच में है, जनरल OBC हैं, वो थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो मैं 90 से ऊपर ही कहूँगा, पर 85 से 95 के बीच वाले अप्लाई करिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं इसमें मेरिट में दिक्कत क्यों आती है, इसमें मैं इतना ज़्यादा हाई मेरिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम जो होते हैं CBSE बोर्ड वाले भी आवेदन कर देते हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा मेरिट जो है बढ़ जाती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि CBSE की मेरिट जो है कितनी ज़्यादा हाई जाती है। और UP बोर्ड की बात की जाए तो अगर इस बार की बात की जाए तो आपको बता दें इस बार तो नंबर सबको फ्री मिले हैं, सबको पास किया गया। अगर पहले के सालों में बात की जाए तो हमें पता अच्छी तरीके से कि CBSE की मेरिट जो है 99 पॉइंट कुछ तक चली जाती है, लेकिन कभी UP बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ। और CBSE में अच्छे खासा सभी को नंबर ज़्यादातर 80, 85, 90, 92% मिलते ज़्यादातर आपने देखा होगा, और ये लोग भी अप्लाई करते हैं। अगर देखिए CBSE बोर्ड को अगर मना कर दिया जाए कि CBSE बोर्ड वाले अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले या फिर झारखंड, राजस्थान या फिर उत्तराखंड बोर्ड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, CBSE को अलाउ अगर नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं तो ये मेरिट लिस्ट गिर जाती और हो सकता है 70-75 से भी लेना शुरू कर देते। और इसी वजह से आपको बता दें CBSE बोर्ड की वजह से मेरिट लिस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन फिर आपका डायरेक्ट तौर पर उनसे होने लगता है, और वैकेंसी के हिसाब से जो है उनको प्राथमिकता पहले दी जाती है, क्योंकि आपको मालूम है मेरिट बेस्ड है, क्योंकि पेपर इसमें होता नहीं, कोई रिटन को किसी प्रकार का मॉक टेस्ट नहीं होता है, तो इसी कारण से इसमें प्राथमिकता उनको मिलती है।
जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, कोई पेपर नहीं होना, सिर्फ मेरिट लिस्ट पर है। और बाकी कोई भी सवाल है, क्यूरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट में 12 बजे। याद रखना, आज 12 बजे लाइव आने वाले हैं, कंटिन्यूस लाइव रहने वाले हैं, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास हमारा जो है, व्हाट्सएप नंबर्स के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं। याद रखिए कि जब व्हाट्सएप करें तो आप लोग याद रखें कि अपना नाम और पता और किस लिए व्हाट्सएप किया है, अपना रीजन भी ज़रूर लिखें। क्योंकि अभी आप जीडीएस के बारे में पूछेंगे तो वो मैं सोचूंगा कि आंगनबाड़ी कर्मी के हैं आप और इस विभाग के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपना जो है कारण जरूर लिखा करें, किस लिए मैसेज किया है जरूर लिखा करें। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सवाल आते हैं, तो सभी लोगों के जवाब पॉसिबल नहीं हो पाते। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड, आप सभी समझदार समझ गए होंगे। और आप भी बताइए, आप लोग खुश हुए या फिर नहीं, जो हमने इस वीडियो को आपको प्रोवाइड कराया है आपकी हेल्प के लिए। आप लोग खुश हुए या फिर नहीं, मुझे प्रोवाइड कराते रहना चाहिए ऐसी बीच बीच में वीडियोज या फिर नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। वैसे तो आपको मालूम है ये तो आंगनबाड़ी कर्मियों का चैनल है और इसमें उन बहनों की खबरें उठाते हैं, समस्या उठाते हैं, जो भी खबर होती है वो देते हैं। लेकिन ऐसी खबरें बीच बीच में आनी चाहिए या फिर नहीं, वो आप अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट में दें। फिर मिलते हैं नई अपडेट में, 12 बजे तैयार रहना। नमस्कार।